गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट लैब असाइनमेंट्स लेक्चर 3। तो कुछ पुरानी क्लासेस में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, आज भी उन्हीं एग्जांपल्स में से आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। तो पिछली क्लास में अपन ने 5 तक अपन ने एक्सरसाइज यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 6 एक्सरसाइज अपन करेंगे। एक आज सेट 2 का एक 1 प्रोग्राम और सेट इसका लेंगे, क्लियर। उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप लोग सब कर लेंगे, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर जो भी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन आज समझते हैं, यहाँ से जो क्लास ली हमारे पास जो क्लास है, एक रिपोर्ट बनानी है अपन को। क्या बनानी? रिपोर्ट बनाना। और स्पेसिफिकेशन अपने पास क्या है? 80 नंबर, कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। नेम कितने? 20 करेक्टर का, ठीक है, 20 करेक्टर्स का। मार्क्स अरे, इसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज चाहिए। एवरेज एक आपको चाहिए, टोटल एवरेज। गेट एवरेज एक फंक्शंस बनाना है जिसमें वैल्यू सब्जेक्ट को कैलकुलेट कराना है। ये आपको इतना बनाना है, क्लियर। ये आपको किस में सेक्शन में रखना है? प्राइवेट सेक्शन में रखना है। उसके बाद आपके पास एक पब्लिक मेंबर्स में आपको एक बनाना रीड इन्फो, यानी सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करानी है। कौन कौन सी? एडमिन नंबर, नेम, मार्क्स, इनबॉक्स। और इसके अंदर जो आपने गेट एवरेज एक फंक्शन बनाएंगे वो इसके अंदर काउंट करेंगे। लास्ट में आपके पास है डिस्प्ले इन्फो, यानी फंक्शंस आपको वैल्यू को क्या कराना? डिस्प्ले। अब चलिए इस प्रोग्राम को अपन बनाते हैं। तो डेव C++ को ओपन करते हैं। सबसे पहले काम अपने पास इसको अपन डिजाइन करते हैं, क्लियर। क्लास न्यू क्लास सोर्स, ठीक है। हैश आयोस्ट्रीम इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग std क्लास ली। क्लास का नाम हमने क्या बोला? क्या लेंगे अपन? रिपोर्ट। क्लास का नाम हमने लिया रिपोर्ट। प्राइवेट मेथड हमने लिया इंट AD नंबर। उसके कैर नेम हमने डाला 20। उसके बाद हमने यहाँ पे किया फ्लोट AD नंबर, फ्लोट में हमने डाला क्या? मार्क्स। कितने लेना अपन को? 5 सब्जेक्ट्स। उसके बाद अपन ने क्या किया? फ्लोट एवरेज AVG एक ले लिया अपन, ठीक है। इसी के अंदर एक मेथड बनाया वाइट गेट एवरेज, किस नाम से? गेट AVG, इस नाम से अपने एक मेथड बना लिया, क्लियर। अब अपन ने क्या किया? इसके अंदर जितने भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो सारी वैल्यू को अपन इसमें जुड़वा देंगे। जुड़वाने के बाद अपन क्या? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो AVG जो फंक्शंस बनाया अपन ने, वैल्यू बनाई इक्वल टू AVG इक्वल टू मार्क्स 0 इंडेक्स पे प्लस मार्क्स 1 इंडेक्स पे प्लस मार्क्स 2 इंडेक्स पे प्लस मार्क्स 3 इंडेक्स पे प्लस मार्क्स 4 इंडेक्स पे। 4 तक हमने इस तरह कर लिया, क्लियर। उसके बाद इसको चाहे तो अपन एक ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, ब्रैकेट में डाला सबको, और इसको डिवाइड कर दिया अपन ने 5 से। 5 सब्जेक्ट्स हैं और इसको हमने डिवाइड बाई लगा दिया, किससे? डिवाइड बाई 5 सब्जेक्ट्स इसको हमने डिवाइड कर दिया, क्लियर। सीधा से एक कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। उसके बाद अब अपन को क्या करना है? पब्लिक सेक्शन बनाना है। और पब्लिक सेक्शन में अपन को 2 मेथड्स लेने हैं। कौन कौन सी? वाइड रीड इन्फो, मेथड का नाम कर दिया रीड इन्फो। और दूसरा हमने, चलिए इसकी डेफिनेशन बाद आउट ऑफ क्लास देंगे। एक और मेथड यहाँ बना लेते हैं जिससे याद बना रहे अपन को, वाइड
डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले इन्फो, यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। क्लियर। अब हमने यहाँ पे किया वाइड रिपोर्ट, 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 और मेथड हमने यहाँ से लिया कौन सा अपने पास है, रीड इन्फो। ठीक, रीड इन्फो। अब वैल्यू को हमने यहाँ से क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। तो इनपुट कराने के लिए आप देखिए यहाँ पे हमने डू लगा दिया। क्या लगा दी, डू। और हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि सिर्फ हमें कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, अगर इससे कम न जैसे ज़्यादा। क्लियर। तो हमने यहाँ पे लगा दिया डू, डू सी आउट एंटर द 4 डिजिट, कितने डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट एडमिशन, एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर, सी इन एडी नंबर, while AD number less than 99, less than 99, pipe symbol, AD number greater than, इतनी कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया सी आउट नेम, एंटर द नेम, सी इन नेम में इनपुट करा लिया अपन। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या डाल दिया, नेम में डाल दिया। ठीक। उसके बाद अपन ने क्या किया, अब अपन को 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने, सब्जेक्ट के क्या इनपुट करने, मार्क्स इनपुट करने। तो अपन कैसे इनपुट करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। यहाँ पर हमने दे दिया सी आउट, डबल कोट में दे दिया सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, आई प्लस 1 और यहाँ पे दिया 1, इस टाइप से हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया सीन मार्क्स आई, क्या कर दिया, मार्क्स आई, ये हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर हमने कर दिया, इसी के अंदर हमने कॉल कर लिया गेट एवरेज। क्या कर लिया हमने, गेट एवरेज मेथड को कॉल कर। ठीक। ये हमारा मेथड यहाँ से कॉल हो। अब हम दूसरा मेथड बनाते हैं, वाइड रिपोर्ट डिस्प्ले। वैल्यू को हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना। तो अब हम एक एक मार्क्स को इनपुट कराएंगे और एक एक सब्जेक्ट्स को भी इनपुट कराएंगे। ठीक। तो कैसे दे सकते हैं अपन, एडमिशन नंबर, क्या दे सकते हैं, एडमिशन नंबर, सी आउट एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर, यहाँ पर दे दिया एडी नंबर। ठीक है। उसके बाद स्लैश एन डबल कोट नेम कॉलम, सॉरी नेम स्लैश एन
मार्क्स आर ऐसे 0 ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, चाहे तो लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे दे सकते, ठीक है। उसके बाद मार्क्स 1 ठीक है। फिर मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4। इस टाइप से हमने यहाँ से मार्क्स 3 मार्क्स 4 हमने यहाँ से प्रिंट किया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, स्लैश एन एवरेज ये हमने यहाँ से प्रिंट करा दिया। क्लियर। अब हम आए इंट मैन फंक्शंस के अंदर। कहाँ मैन फंक्शंस के अंदर मैन फंक्शंस। अब अपन ने क्या किया, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट बना ले obj डॉट रीड इन्फो obj डॉट डिस्प्ले इन्फो, और यहाँ से अपन ने कर दिया रिटर्न सेव। प्रोग्राम का नाम जैसे दे दिया अपन ने रिपोर्ट। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, सॉरी एवरेज की जगह पे यहाँ पर होगा हमारे पास सेव कंपाइल। यहाँ से हमने इसको ठीक हमने डाल दिया। कुछ सीधे हटा देते, सीधे इनपुट करा लेते क्या, ठीक। इसको हटा दिया, कंपाइल ठीक। एडमिशन नंबर डाल दिया हमने 4 डिजिट 123, नेम सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 5। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट इस टाइप से कैलकुलेट हो गया है। एडमिशन नंबर ये, नाम ये, मार्क्स 55 से टोटल एवरेज आपकी 74। ये देखिए पूरा आपके पास रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे हमने बना के दे दिया। तो ये आपका पहला प्रोग्राम था, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ से देखिए एक बार प्रोग्राम पूरा देख लीजिए। इस टाइप से देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ से हमने इसको बनाया, क्लियर। अब अपन सेट 2 का पहला प्रोग्राम देखते हैं। किसका? सेट 2 का पहला प्रोग्राम यहाँ से देखते हैं। तो सेट 2 का प्रोग्राम हमारे पास क्या है कि एक राइट इज द डिफाइंड फॉर ए क्लास कॉल्ड रेक्टेंगल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा मेंबर्स कौन कौन से, सेट लेंथ, सेट विड्थ, पैरामीटर, एरिया, शो सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ये आपको इसमें बनाना है। अब इसमें क्या राइट डिफाइन द ईच वेब ऑफ फंक्शन देना है। इसकी देखिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन इतनी देनी है, और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कराना एरिया, ये इतना इसमें इस कितना बनाना, और ये इसके अंदर ऊपर वालों के अंदर इतना करना है अपन। ठीक, अब देखिए क्या क्या चीज़ें करना है, इतने मेथड बनाना, और ये अपने को पूरा प्रोग्राम बनाना है। बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, पर देखिए जब हम बनाएंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। कैसे बनाते हैं इसको अपन, यूजिंग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, दूसरा यूजिंग नेम स्पेस std क्लास रेक्टेंगल प्राइवेट फ्लोट लेंथ फ्लोट विड्थ पब्लिक मेथड कौन सी, वाइड मेथड कौन से बनाना है, सेट लेंथ सेट विड्थ पैरामीटर एरिया फ्लोट शो ईचे, ये सारे मेथड अपन बना लेते हैं। कौन से, सेट लेंथ, इसके अंदर पास करते हैं क्या, फ्लोट, दूसरा वाइड सेट विड्थ इसके अंदर भी क्या पास करते हैं, फ्लोट पैरीमीटर इसके बाद इसमें फ्लोट एरिया, फिर अपन लिखते हैं वाइड शो ले लिया अपन ने, फिर अपन लेंगे इंट सेम एरिया, और इसके अंदर पास कर देते हैं रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट। ये अपन ने पूरा यहाँ से बना लिया, क्लियर, ये अपने यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे अपन इनकी डेफिनेशंस देते हैं, कैसे, वाइड रेक्टेंगल, कौन सा मेथड अपने पास, सेट लेंथ, फ्लोट लेंथ, तो अपन ने क्या कर दिया, लेंथ इक्वल टू लेंथ इक्वल टू लेंथ। दूसरा अपन ने वाइड रेक्टेंगल और यहाँ पर कर दिया सेट विड्थ, फ्लोट विड्थ इक्वल टू, यहाँ पे पास कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे कर दिया। उसके बाद फ्लोट रेक्टेंगल पैरीमीटर, ये बना है, ये ठीक। अब इसमें अपन पैरीमीटर कैलकुलेट करने वाला क्या लगा देंगे, फार्मूला क्या होता है, रिटर्न इसके अंदर 2 क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, 2 इंटू विड्थ। यहाँ पे हमने क्या पास कर दी, विड्थ पास कर दी, ये अपने पास हो गया। उसके बाद अपन को क्या निकालना, एरिया निकालना, एरिया, तो फ्लोट रेक्ट गिल
इसको एजुकेशन ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने कर दिया कि इसको एरिया, यहाँ पे करेंगे रिटर्न 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 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट बनाया वाइड शो एरिया, क्या बनाया, वाइड शो, रेक्टेंगल शो, ठीक है। सी आउट लेंथ को यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया। देखिए जो आप करते जा रहे वही आपको लेंथ को हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया। उसके बाद विड्थ को प्रिंट करा लिया, किसको प्रिंट करा लिया, विड्थ ठीक है, विड्थ को ले लिया। उसके बाद एक मेथड और हमारा बच्चा कौन सा, शेम एरिया रखने का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ये मेथड। अब इसमें क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, रेक्टेंगल का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया OBJ। यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लोट एरिया F इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। फिर हमने यहाँ पे दिया फ्लोट एरिया S इक्वल टू OBJ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई OBJ डॉट विड्थ, ये हमने किया। उसके बाद कंडीशन लगा दी हमने, इफ एरिया F इक्वल टू एरिया S, तो क्या हो गया हमारे पास, रिटर्न 1, एल्स नहीं तो हमारे पास क्या होगा, रिटर्न 0। ये हमने एक प्रोग्राम आपको, ठीक, यहाँ पर हमने दिया लेट। अब हम आते हैं कहाँ, मेन फंक्शन के अंदर, इंट। अभी और समझा दूंगा मैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम लेंदी हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक ठीक ऑब्जेक्ट बनाया पहले, रेक्टेंगल फर्स्ट, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया सेकंड, क्या बना लिया, सेकंड, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट डॉट हमने पास किया सेट लेंथ
लेंथ आपने इसके अंदर पास कर दी 5, फिर आपने पास किया फर्स्ट डॉट सेट विड्थ भी पास कर दी, इसके अंदर विड्थ पास कर दी आपने कितनी 4। उसके बाद अब आप क्या कर रहे दोनों की इसी तरह आपने किसकी किया सेकंड के लिए कर दी। डॉट विड्थ, अब आप इनकी वैल्यू क्या करा सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं, दोनों की सेकंड फर्स्ट सेकंड की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और इस पर आप चाहे जो मेथड चाहें वो मेथड यहाँ पे चला सकते हैं। अब आपको जैसे चाहिए इसका एरिया ऑफ पैरामीटर चाहिए, क्या चाहिए एरिया ऑफ पैरामीटर आपको चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो एरिया, जैसे आपको चाहिए सी आउट डबल कोट में जैसे दिया आपने एरिया, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट एरिया निकाल लीजिए, रिटर्न जी, सेव कर दीजिए प्रोग्राम को आपने कंपाइल, save compile, save, start close start close start close start close start close start close, हमारे पास देखिए कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया। अब इसी तरह इसके कोई भी फंक्शन अगर आपको चाहिए, सेम एरिया चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, तो उनको ऑब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पे क्या कर लेंगे कॉल कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने ये प्रोग्राम आपको यहाँ से बनाया, क्लियर। बड़ा है प्रोग्राम देखने, तो आप जैसे सब डेफिनेशन देते वैसी डेफिनेशन देते। हमने यहाँ पे क्या किया लेंथ विड्थ बनाया, सेट लेंथ सेट विड्थ पेरीमीटर एरिया शो सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनकी बस वैल्यू को हमने यहाँ पे सेट कर दिया, इसकी वैल्यू सेट कर दी लेंथ की, इसकी वैल्यू सेट कर दी, पेरीमीटर का हमने फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दिया, वैल्यू को हमने शो करा लिया, सेम लगा यहाँ पे देखिए हमने क्या किया सेट लेंथ सेट सेकंड के लिए किया। अगर सेकंड के एरिया निकालना अभी हमने किसका निकाला फर्स्ट का निकालना, आपको सेकंड का निकालना तो सेकंड के लिए कॉल कर लीजिए। इस टाइप से आप किसी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, क्लियर। अब इसी तरह जैसे हमने इसको निकाला है, अब आपको यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है रेक्टेंगल के लिए, तो सी आउट आपको निकालना है पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना है पेरीमीटर, तो आपने यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए फर्स्ट डॉट एरिया ऑफ पेरीमीटर का आपको फॉर्मेट, अब आपको ये पेरीमीटर का भी निकाल के दे देगा कंपाइल और रेक्ट एरिया और पेरीमीटर,
तो आप किसी भी टाइप से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, तो इनको आप लोग कर लीजिए। फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। थैंक यू।